सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास। और देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि 5 पार्ट्स अपन ने रीजनिंग में कंप्लीट कर लिए हैं और रीजनिंग में जो यूनिट अपनी चल रही थी वो अपनी चल रही थी कौन सी? ब्लड रिलेशन। कौन सी यूनिट चल रही थी? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध में 5 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, जो 5 पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट कराए उनमें मैंने आपको सिर्फ 2 ही टाइप कंप्लीट कराए हैं। 2 टाइप के बाद अगला टाइप हम पार्ट नंबर 6 में लेंगे और अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे चिन्ह संबंधी प्रश्न। यानी कि हम पढ़ेंगे चिन्ह संबंधी प्रश्न। चिन्ह संबंधी प्रश्न का मतलब है आपको कुछ चिन्ह मिलेंगे और उन चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन अपन को मिली कि ए गुणा बी का अर्थ हमसे बोल रहा है कि भाई ए है जो बी का पिता है। ठीक है, ये बात हमको दी गई है। फिर हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। और ए प्लस बी का अर्थ हमको दिया गया है कि ए बी का भाई है। और ए भाग बी का अर्थ हमको दिया गया है कि ए बी का पुत्र है। और ए बराबर बी का अर्थ हमको दिया गया है कि ए बी की बहन है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जाम में गिवन है। यानी गिवन का मतलब ये दी गई है। इसमें ये जो चिन्ह है बीच में, इन चिन्हों का मतलब सामने वो कोई सा भी रिश्ता लिख के दे सकता है, उसकी मर्जी। ये कोई फिक्स नहीं है कि गुणा लिख के दे दिया तो गुणा का मतलब यही है कि भाई पिता ही है। ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे चिन्हों का रिलेशन है। चिन्हों का क्या मतलब है वो एग्जामिनर अपने आप डिसाइड करेगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अगले क्वेश्चन में ए गुणा बी का अर्थ ए बी का भाई बोल दे, ए बी की माता बोल दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में जैसे मान लो 50 से लेके 52 तक क्वेश्चन इस इंस्ट्रक्शन पे आए तो लिख देगा वो कि भाई 50 से लेके 52 तक जो आपके क्वेश्चन है वो इस इंस्ट्रक्शन पे आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको मिला, उसने कहा कि m गुणा आर माइनस टी में m का t से क्या रिश्ता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने लिया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो चिन्ह दिख रहे हैं, गुणा और माइनस का जो चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए हम इसको जैसे इसके ऑप्शन अपन लिखते हैं। ए ऑप्शन अपन को मिला इसमें ग्रैंड फादर, बी ऑप्शन अपन को मिला भाई, सी ऑप्शन अपन को मिला पिता और डी ऑप्शन अपन को इसमें मिला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मान लो 5 ऑप्शन अपन को मिले। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एम और आर के बीच में किसका चिन्ह है? क्रॉस का चिन्ह है। क्रॉस का चिन्ह यहाँ से हमको देखना है। क्रॉस का चिन्ह हमें दिया गया है कि भाई पहले वाला अक्षर दूसरे का पिता है। तो यहाँ पे पहले वाला अक्षर एम है, दूसरा आर है, तो एम किसका पिता आएगा? भाई आर का पिता आएगा। तो लाइन तो आपको पता ही है, तो आप बना दीजिए। एम जो है किसका पिता हो गया? आर का। एम और आर क्रॉस से कनेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ क्रॉस कहता है कि 2 अक्षरों के बीच आ गया तो पहला पिता बनेगा दूसरे का। तो एम पिता बना दिया हमने आर का सेम हमको यहाँ से पुट करना है। ठीक है, अब एम का कनेक्शन हो गया। अब आर से कौन जुड़ेगा? टी। माइनस का चिन्ह कह रहा है अगर मैं 2 अक्षरों के बीच आ गया तो पहले वाला अक्षर दूसरे की माता है, तो आर किसकी माता आएगी? टी की माता आएगी। तो आर माता आएगी तो ऊपर, और माता किसकी आएगी? टी की आएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम देखते हैं कि एम जो है वो क्या लग रहा है। यानी ये हमसे कह रहा है एम जो है वो क्या लग रहा है। किससे पूछ रहा है? टी से। तो एम क्या लग रहा है? एम पे घेरा लगा लीजिए। किससे पूछ रहा है? टी से। तो देखिए टी से चलेंगे। टी लड़का लड़की कोई भी है, ये इसकी माँ है और माँ का पिता क्या लगता है भाई? नाना। क्या लगता है? नाना। लेकिन नाना ऑप्शन में नहीं मिले तो हो सकता है अपन को ग्रैंड फादर मिले। अब भाई नाना और दादा दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रैंड फादर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसने यहाँ पे ग्रैंड फादर लिख के दे रखा है, तो चाहे नाना मिले चाहे दादा मिले, दोनों को इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या टिक करना पड़ेगा? ग्रैंड फादर टिक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे दादा होता तो भी इस पे टिक करते, नाना होता तो भी इस पे टिक करते। मैंने आपको बताया था कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में नाम अलग है लेकिन इंग्लिश में एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए इसमें ये इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करके दे सकता है, हर क्वेश्चन में उसकी मर्जी। अब इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे हमको मिला
आर माइनस एफ प्लस डी में डी का आर से क्या रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये मिला। ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन हमको मिला तय नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो ये ऑप्शन उसने दे दिया, और डी ऑप्शन हमको मिला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। देखिए आर और एफ के बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह कहता है कि पहले वाली दूसरे की मात्रा, तो आर किसकी मात्रा आएगी, एफ की, तो आप आर को पहले तो एफ की मात्रा बना दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है एफ और डी के बीच में प्लस है, तो प्लस का चिन्ह कहता है कि पहले वाला अक्षर दूसरे का भाई, तो यहाँ से पहले वाला अक्षर एफ है, तो एफ किसका भाई हो गया, डी का, एफ डी का भाई हो गया। सिंपल है ना, सिंपल कनेक्शन है, वही कनेक्शन है। अब कह रहा है बताओ डी क्या लगेगा, वही बात, डी क्या लगेगा, किससे पूछ रहा है, आर से पूछ रहा है, तो डी पे गोला लगा लीजिए। अब देखिए आर एक औरत है, इस औरत का ये बच्चा है, ये तो लड़का है, और ये जो है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, यानी कि आर तो इनकी माता है, लेकिन ये जो है हमारा पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कंफर्म चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई पे टिक नहीं कर सकते, पिता पे टिक नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे ये दो ऑप्शन, तो बताओ किस पे टिक करेंगे, क्या इनमें से कोई नहीं पे टिक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, जब किसी क्वेश्चन का एक परफेक्ट उत्तर आए, एक ही शब्द में उत्तर आए और ऑप्शन में नहीं हो, तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के दो उत्तर आए और ऑप्शन में अपन को नहीं मिले दोनों एक साथ, तो अपन किस पे टिक करेंगे, तय नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कंफर्म नहीं कर पा रहे पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो मैं इसमें इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चल रहे हैं अपन, इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन लूंगा मैं, फिर आगे अगले क्वेश्चन में इसको चेंज कर दूंगा और लूंगा जब। तो देखिए अपन को मिला कि एच बी की माता है, ये उसने कहा, और ऑप्शन हमको दिए कि एच माइनस डी माइनस आर, बी ऑप्शन अपन को दिया डी गुणा आर माइनस एच। ठीक है, सी ऑप्शन अपन को दिया इसने एच माइनस बी और प्लस टी, और डी ऑप्शन अपन को दिया इनमें से कोई नहीं। मान लो बच्चे क्वेश्चन जो है एग्जाम आया है, इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर है। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पता चल जाए कि एच जो है वो बी की माता आ जाए, यानी कि अगर इन तीनों को चेक करने पर कोई ऑप्शन बैठा तो ठीक है, वरना हम किस पे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें बैठ सकता है। अब देखिए इसने कहा है एच जो है ना वो कौन है, माता, और माता किसकी है, बी की। इसका मतलब अगर इसकी मैं लाइन बनाऊं तो इसकी लाइन हमारी ऐसी बननी चाहिए, ये बननी चाहिए ना, एच बी की माता है। ठीक है, अब एच बी की माता है तो एक एक ऑप्शन से अपन कंफर्म करते हैं भाई कौन ऑप्शन से आंसर आ सकता है, क्योंकि यही पता चल जाता है अपन को। अब देखिए एच तो है लेकिन बी नहीं है इसमें, इसका मतलब ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बी भी तो होना जरूरी है और बी इसमें है नहीं। आए बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं डी आर एच है, फिर इसमें बी नहीं है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखिए एच और बी जो है माइनस से कनेक्ट है ना। अब देखिए एच माइनस बी कहता है कि माइनस आ गया तो पहले वाली दूसरे की माता, तो यही पता चल रहा है हमको कि एच जो है वो बी की माता आएगी, डायरेक्ट हमको यही इसका आंसर दे रखा है, तो हमको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं हमको आगे सोल्व करने की जरूरत है, क्योंकि एच जो है माता बढ़ चुकी है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको सोल्व कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ इस इंस्ट्रक्शन पे मैं। जैसे हमको क्वेश्चन मिला कि आर टी की आंट है, मान लो ये लिख के दिया, ए ऑप्शन हमको मिला आर गुना टी प्लस एफ। ठीक है, बी ऑप्शन हमको मिला आर बराबर टी और गुणा पी। सी ऑप्शन हमको मिला आर बराबर एम और माइनस टी, और डी ऑप्शन अपन को मिला इनमें से कोई नहीं। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन अपन को एग्जाम में मिला है, देखिए ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पता चल जाए कि आर जो है वो टी की आंट है। अब मैं आपको बता दूं आंट का मतलब क्या क्या होता है। देखिए आंट का मतलब हिंदी में क्या क्या होता है, बुआ होता है, मामी होता है, मौसी होता है, चाची होता है, ताई होता है, ये सब आंट है। आई बात समझ में। तो इनमें से अगर कोई भी उत्तर मेरा आया, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कोई भी उत्तर मेरा आया तो मैं आंट को सही मानूंगा,
समझ में आई ना बात। अगर आंट मेरा इनमें से कोई भी बैठा ऑप्शन से कोई भी उत्तर आया तो मैं आंट को सही मानूंगा। आई बात समझ में। अब देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं कि बुआ मामी मौसी चाची किसी ऑप्शन से भी आ गया तो मैं आंट को सही मानूंगा, ठीक है, जो ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन चेक करें, आर और टी के बीच में गुणा है और गुणा कह रहा है कि पहले वाला दूसरे का पिता है, तो यहाँ तो आर तो टी का पिता हो गया, इसका मतलब टी आंट तो नहीं बन रही आर, तो ये तो अपना ऑप्शन कट गया, पहला तो कट गया। दूसरे की बात करें, आर और टी के बीच में बराबर है, बराबर कहता है पहले वाली दूसरे की बहन है, तो यहाँ से भी आंट नहीं बन सकती आर, ये बहन बन रही है। आई बात समझ में, ये भी कट गया। तीसरे की बात करें तो हम देखते हैं इसको, यही देख लेते हैं, आर बराबर एम, यानी कि आर बहन हो गई एम की, तो देखिए आर बहन हो गई एम की, ठीक है। और एम और टी माइनस से कहा जा रहा है कि पहले वाली दूसरे की माता, और एम माता किसकी हो गई, टी की हो गई, तो एम माता किसकी हो गई, टी की हो गई। देखिए साफ साफ देखिए कनेक्शन ये आएगा। अब देखिए आर जो है वो टी की आंट है, यानी कि आर जो है वो टी की मौसी लग रही है, नहीं लग रही है, लग रही है, नहीं लग रही है, लग रही है। तो टी की मम्मी और मम्मी की बहन क्या लगती है भाई, मौसी लगती है। आई बात समझ में, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ अगले पार्ट्स में। आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।